आइए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज इज 1500 ईयर्स ओल्ड लोगों, यानी अंग्रेजी भाषा 1500 वर्ष पुरानी है। यानी मीन्स अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है 1500 ईयर्स ओल्ड है, पुरानी है। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि अंग्रेजी कितना साल पुराना भाषा है, तो 1500 साल वर्ष पुराना है। ये आप 1500 में टिक कर सकते हैं। और ये भी पूछेगा हु वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैटिन, थर्ड नंबर, लैटिन वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा से पहले लैटिन भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। यानी इंग्लिश लैंग्वेज से पहले भी एक लैंग्वेज थी जहाँ से ये आई है। इंग्लिश लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से आई है। फोर्थ नंबर, लैटिन वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज 800 ईयर्स एगो। लैटिन भाषा 800 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। यानी इंग्लिश के पहले लैटिन लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो 800 साल पहले ही की थी। फिफ्थ नंबर, देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के विकास में कुल 3 काल हैं। यानी यहाँ पर ये काल मतलब टाइम पीरियड्स बता रहा है कि फर्स्ट है ओल्ड इंग्लिश AD 449 टू AD 1066 मीन्स AD मीन्स एना डोमिनी। मिडिल इंग्लिश AD 1050 टू AD 1500। मॉडर्न इंग्लिश AD 1500 टू टिल नाउ, अभी तक। देखो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि AD स्टैंड फॉर एना डोमिनी। जो एनो डोमिनी जो AD शब्द है उसको क्या, AD का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ड्रामा वर्ड ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रामा वर्ड कहाँ, किस लैंग्वेज से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से कि इंग्लिश वर्ड से। तो जो ड्रामा शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। द लिटरेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश ऑफ 2 टाइप। जो ओल्ड इंग्लिश के साहित्य के 2 प्रकार हैं। ओल्ड इंग्लिश मीन्स जो पुरानी हिंदी के 2 प्रकार, साहित्य के 2 प्रकार हैं। और 9th नंबर, तुगलक इज रिटन बाय ग्रीनिश कन्नड़। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2018 से लेकर 22 तक में बहुत बार पूछा है। तुगलक के लेखक कौन है? तुगलक के लेखक मीन्स ये भी पूछ सकता है कि ग्रीनिश कन्नड़ किसके द्वारा लिखे गया, तो तुगलक के द्वारा। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि तुगलक किसके लेखक हैं। यानी तुगलक इज रिटन बाय हु इज रिटन बाय तुगलक, तो ग्रीनिश कन्नड़। एंड ये भी सवाल पूछ सकता है हु इज रिटन बाय तुगलक, एंड आंसर इज ग्रीनिश कन्नड़ हो गया। नेक्स्ट नंबर देखा जाए 10 नंबर, रिचर्डसन इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। यानी रिचर्डसन को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। यानी ये भी पूछ सकते हैं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, तो रिचर्डसन इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। हु इज रिचर्डसन ये भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा रिचर्डसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। यानी रिचर्डसन आधुनिक उपन्यास को जनक कहा जाता है। और 10 नंबर है, लैटिन लैंग्वेज को हम लोग किस एम्पायर में देखते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं रोमन एम्पायर में। और इंग्लिश लैंग्वेज को हम किस एम्पायर में देखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिश एम्पायर में कहते हैं। एम्पायर मतलब साम्राज्य। और ये देखिए जहाँ जहाँ तक घेरा लगाया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कितना साल पुराना थी, एक बार फिर से बताते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज कितने साल पुरानी थी, 1500 साल पहले पुरानी थी। इंग्लिश कैसा भाषा है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लैटिन लैंग्वेज
was an international Latin language was an international language before English. Yes, अंग्रेजी भाषा से पहले लेटिन भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेटिन भाषा अंग्रेजी भाषा से पहले आई हुई है। और फिर इसके बाद हो गया कि लेटिन लैंग्वेज 800 साल पुरानी है। और इंग्लिश के हिस्ट्री में 3 गो पीरियड होते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। डेट भी याद रखिएगा, AD 449 टू 1026, मिडिल इंग्लिश AD 1050 टू 1500 AD, मॉडर्न इंग्लिश 1500 AD टू टिल नाउ। एंड टिल नाउ मतलब अभी तक। टिल नाउ का हिंदी भी पूछा जा सकता है, टिल नाउ कब से कब तक था, तो अभी तक। एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। एंड द ड्रामा कहाँ से लिया गया ये भी हो गया था, बता दिए थे। द लिटरेचर मतलब साहित्य। साहित्य कि कितने, इंग्लिश के साहित्य के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। तुगलक इज रिटन बाय ग्रीनिश कर्नल एंड रिचर्ड नेल्सन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोबल। ये हो गया लैटिन लैंग्वेज हो गया। ये हो गया एम्पायर मतलब साम्राज्य। इम्पोर्टेंट की पॉइंट भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन संस्कृत, लैटिन एंड पर्शियन एंड ग्रीक। यानी अंग्रेजी भाषा सबसे यंगर मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज है सबसे, संस्कृत से भी, लैटिन से भी, और पेरिशियन और ग्रीक से भी। और ये भी ऑब्जेक्टिव घुमा के भी पूछ सकता है कि संस्कृत, पेरिशियन, लैटिन एंड ग्रीक इज ऑल्सो ओल्डर देन इंग्लिश। यानी इंग्लिश से भी पुराना भाषा है संस्कृत, पेरिशियन, लैटिन एंड ग्रीक इज ऑल्सो देन इंग्लिश लैंग्वेज। यस, इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द ग्रामिक ट्राइब। आज जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं कहाँ से आए? इंग्लैंड से नहीं आया, इंग्लैंड से भी पहले एक जर्मनिक ट्राइब से आया, यानी जर्मनिक जनजाति से आया। वो लोग पहले बोलते थे, उनसे ही अडोप्ट करके इंग्लैंड बोलने के स्टार्ट किया, उसके बाद से ही हम लोग स्टार्ट किया। ठीक है गाइज, देखिए नीचे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इंडो यूरोपियन में, वेस्टर्न ग्रामेटिक में इंग्लिश कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या हुआ, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या कहा जाता है, ये सब भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइज। थैंक यू गाइज। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर लगाना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि कुछ दिनों में डेली वीडियो आ पाए, लेकिन बट क्या करें, प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो डेली ज़रूर आएगा वीडियो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरा फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं कितना लाइक और कितना सब्सक्राइब जाता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज। गुड बाय एंड टेक केयर। एंड एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अच्छा से अच्छा सब चीज़ होगा। अच्छा अगर आप अच्छा किए होंगे तो अच्छा कदम ज़रूर होगा। मेहनत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 का है। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर।